हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी वे में। आप सब कैसे हैं? आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं सेमुसी प्रथम भाग से 10वां पाठ जटायुः शौर्यम, जटायु की वीरता। इसमें जटायु पक्षी के वीरता का वर्णन किया गया है। यह जो पाठ लिया गया है जटायु शौर्यम, यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के आरण्य कांड से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि ये आदि काव्य रामायण के रचयिता हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध द्वारा यानी एक शिकारी के द्वारा क्रीड़ारत क्रोच युगल पक्षी के जोड़े में से जब एक को मार दिया जाता है, तब उसकी सहचरी के विलाप को सुनकर के कवि का हृदय जो है वो द्रवित हो गया और उनके मुख से श्राप के रूप में जो वाणी निकली वही श्लोक के रूप में थी और वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक माना जाता है। यहाँ जिस जटायु का वर्णन किया गया है, यह जटायु सूर्य के सारथी अरुण के 2 पुत्र थे। भगवान सूर्य के जो सारथी थे अरुण, उनके 2 पुत्र थे संपाति और जटायु। जटायु पंचवटी वन में पक्षियों का राजा था, जहाँ वह अपने पराक्रम एवं बुद्धि कौशल से शासन किया करता था। फिर पंचवटी में रावण द्वारा जब सीता का अपहरण किया गया, तब सीता के विलाप को सुनकर के जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। तो इस प्रकार राजधर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महान नायक माना जाता है। तो आज इसी जटायु के बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य आरण्यकाण्डात् संततो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के आरण्य कांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणाक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पंचवटी वन में सीता का करुण विलाप सुनकर के पक्षीराज जटायु उनकी रक्षा के लिए जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंदकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। रावण को पक्षीराज जटायु सीता हरण में, जब सीता का हरण हुआ, रावण ने सीता का हरण किया, तब निंद एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए पक्षीराज जटायु रावण को कहते हैं। परच अपरिवर्तितमति रावणः तमेव अपसारयति। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख करके वह उस पे ही आक्रमण करते हैं। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम चंच प्रहरति। फिर से पक्षीराज जटायु अपने पैरों और चंचू से, चोंच से प्रहार करते हैं। स्वनखे रावणस्य घातात्राणि
गात्राणि विदारयति एव चञ्चु बहुविधा क्रमेण रावणः भग्नधन्वा हतसारथिः हताश्ववर्णविरथश्च संजातः। महाबली जटायु अपने तीखे नाखूनों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं और चोंच के प्रहार से क्रमशः रावण के टूटे हुए धनुष और सारथी और मारे गए घोड़ों वाले रावण को विरथ करके उसे पृथ्वी पर गिरा देते हैं। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे वर्णि महाबली रावणः मूर्छितो भवति। खगराज जटायु के बार बार प्रहार के कारण रावण, महाबली जो रावण है वह मूर्छित हो जाता है। इसी जटायु के संबंधित आरण्यकांड से कुछ श्लोक लिए हैं यहाँ, जो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। सातधा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं रन्ध्रं ददर्शयात लोचना। अन्वय देखिए इसका। तदा सा आयत लोचना, तदा तब, सा वह, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली, करुणा करुण, वाचः वाणी, विलपन्ति विलाप करती है, सुदुखिता दुखी होती हुई, वनस्पतिगतम वन पत्तियों में, वन की जो पंक्तियां हैं उसमें स्थित, दर्दश देखा। कवि इसमें कहते हैं कि उस बड़े बड़े नेत्रों वाली करुणामयी वाणी वाली से विलाप करती हुई देख करके अत्यंत जब दुखी थी सीता जी, तब सीता जी ने पंचवटी के वनों में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। अगला श्लोक इसमें है, जटायुपस्य ममारिय हीयमाणमनाथवत अनेन राक्षन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अन्वय देखिए इसका। आर्य जटायु, जटायु पक्षी के लिए, राक्षसेंद्रेण राक्षस राज जो था वो रावण, पाप कर्मणा पाप कर्म से, अनाथवत अनाथ के समान, हीयमाणाम अपहरण की जाती हुई, करुणम करुणा को, माम मुझको, पश्य देखो। कवि इसमें कहते हैं जटायु के बारे में और सीता जी के बारे में, हे पूजनीय जटायु, जब सीता जी का हरण रावण करके ले गया था तब सीता जी ने कहा, हे पूजनीय रावण, हे पूजनीय जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई इस शोकग्रस्त सीता को देखो, यानी इस शोकग्रस्त मुझे देखो। मुझे इसमें कहा है सीता जी के लिए। तो सीता जी ने कहा, हे पूजनीय जटायु, इस राक्षस राज
रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई शोकग्रस्त मुझे देखो। श्लोक नंबर 3। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं सिप्रं विदेहिं च दरदश सह। अन्वय इसका है अथ अवसुप्तः, अल्प निद्रा में यहाँ सोए हुए, तू तो जटायु जटायु को, तम उसकी या उसके, शब्दम शब्द को, शुश्रुवे सुना, स वह, च और, रावणम रावण को, निरीक्ष्य देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वेदेहिं सीता को, दर्दश देखा। इसके बाद में सीता ने जब जटायु को आवाज़ दी, वन में, जटायु को नहीं बल्कि वन में अपने बचाव के लिए उन्होंने जब किसी को पुकारा, तब सीता द्वारा आवाज़ दिए जाने पर अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता जी के उन जब करुण शब्दों को सुना और उसने रावण को देख करके शीघ्र ही सीता जी को भी देखा। अगला श्लोक इसमें है ततः पर्वत श्रृंगाभस्तिषण तुंडः खगोतमः वनस्पतिगतः श्रीमान्यवाजहार शुभाम गिरम। अन्वय इसका है ततः उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभः पर्वत के शिखर के समान, तीक्ष्ण तुंडः कठोर चोंच वाले, खगोतमः पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पतिगतः वनस्पति वन की पंक्तियों में स्थित, श्रीमान शुभाम शुभम, गिरम वचन, व्याजहार कहे। अनुवाद इसका है उसके बाद में पर्वत के शिखर के समान तीक्ष्ण कठोर चोंच वाले पक्षी में श्रेष्ठ, वन समूह में वन की पंक्तियों में रहने वाले, शोभा संपन्न जो जटायु था उसने ये शुभ वचन कहे। भावार्थ है इसका कि जब सीता जी ने वन में अपने बचाव के लिए पुकारा, तब जब जटायु ने आवाज़ सुनी उनकी अल्प निद्रा में, तो उसके बाद में उन्होंने पर्वत के शिखर के समान अपने कठोर चोंच वाले पक्षियों के श्रेष्ठ जटायु ने वन समूह में रहने वाले शोभा संपन्न जो जटायु थे, उन्होंने ये वचन कहे। अगला श्लोक है निवर्तय मतीम नीचाम परादार्भिमर्शनात् न तत्समाचरेद् विधिरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। अन्वय इसका है परदार्भिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से, नीचाम नीच, मति बुद्धि, निवर्तय रोको, धीरः बुद्धिमान, न समाचरेत आचरण नहीं करना चाहिए, यत्
कि परः दूसरे अस्य उसकी विगर्हयेत् निंदा करते हैं या निंदा करनी चाहिए। यहाँ जटायु के द्वारा कहा गया है पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी हुई अपनी बुद्धि से दुष्ट बुद्धि वाले रावण को कहा कि पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी हुई अपनी बुद्धि को रोको। जो आप दुष्कर्म करने जा रहे हो उससे अपने आप को रोको, क्योंकि जो विवेकी मनुष्य होते हैं, बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, इस प्रकार का आचरण उनको नहीं करना चाहिए जिससे लोग उनकी निंदा करें। अगला श्लोक है वृद्धो अहम त्वां युवा धन विसरतः कवचसरि न चाप्यादय कुशली वेदेहि मे गमिष्यसि। अन्वय इसका है अहम मैं, वृद्धः बुढ़ा, त्वं तुम, च और, युवा जवान, धन्वी धनुर्धर, सरथः युक्त हो तुम रथ से, कवची कवच धारण किए हुए, शरी बाण को लिए हुए, असि हो, अपि भी, च और, में मेरे, कुशली कुशलता से सकुशल, त्वं तुम, वेदेहि सीता जी को, आदाय लेकर, न नहीं, गमिष्यसि जा सकोगे। जटायु कहते हैं रावण को कि हे रावण, मैं वृद्ध हूँ और तुम जवान हो, युवा हो, धनुर्धर हो यानी धनुष को धारण किए हुए हो, सारथी तुम्हारे साथ में है और तुम रथ पर हो, कवच धारण किया है तुमने, तुम बाणों से युक्त भी हो, फिर भी मेरे रहते हुए तुम सकुशलता से सीता जी को लेकर नहीं जा सकते हो। श्लोक नंबर 7 है तस्य तिष्णखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुविध गात्रे वर्णांत पगसत्तमः। अन्वय इसका है महाबलः महान बलशाली, पद्गस्तमः पक्षीराज, जटायु, तू तो, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम चरणों से पंजों से, तस्य उसके, गात्रे शरीर पर, बहुधा अनेक प्रकार से, व्रणान प्रहार के कारण जो घाव हो जाते हैं उनके लिए, चकार किया। महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से और पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक प्रहार जनित घाव कर दिए। भावार्थ है जब सीता जी को लेकर जा रहा था रावण, तब पक्षीराज जटायु ने अपने तीखे नाखून और पंजों की सहायता से रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के घाव कर दिए थे। श्लोक नंबर 8 है ततो अस्य सहस्रम चापम मुक्तमणि विभूषितं
चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। अन्वय इसका है ततः फिर से या उसके बाद महातेजा महान तेजस्वी चरणाभ्याम चरणों से अस्य उसके मुक्तामणि विभूषितम हीरे मोतियों से सुसज्जित सहसरम बाण सहित चापम धनुष को च और अस्य उसके महत बहुत बड़े धनु है धनुष को बभंज तोड़ दिया। जटायु ने उसके बाद अपने पंजों से उसके यानी रावण के मुक्त मणियों से सुसज्जित बाणों से युक्त धनुष को और अन्य बड़े धनुष को भी तोड़ दिया। भावार्थ है इसका, जब जटायु सीता जी को बचा रहे थे, रावण को रोक रहे थे ले जाने के लिए सीता जी को, तब उन्होंने अपने पंजों से उस रावण के मणियों युक्त जो बाण थे और बाणों से युक्त जो धनुष था और एक बड़ा धनुष था उसको भी जटायु ने तोड़ दिया। अगला श्लोक इसमें है श्लोक नंबर 9। तलेन जघानासु जटायुं क्रोधमुञ्चितः जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः। अन्वय इसका है सह वह भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला हताश्व हतोत्साहित मारे गए घोड़ों वाला हताश्व मारे गए घोड़ों वाला हत सारथी मारे गए सारथी वाला विरतः रथहीन क्रोधामूर्छितः क्रोधित और मूर्छित क्रोध से मूर्छित हुआ आसु शीघ्र ही तलेन थप्पड़ से जटायु को अभिजघान प्रहार किया और मार डाला। वह जटायु के प्रहारों से टूटे हुए धनुष वाला टूटे हुए सारथी रथ वाला मारे गए घोड़ों वाला रावण मूर्छित क्रोध से मूर्छित हुआ। तब उसने जटायु को शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया और उसको मार डाला। भावार्थ इसका है कि जब जटायु का प्रहार हुआ रावण पर तो वह टूटे हुए धनुष टूटे हुए रथ और मारे गए घोड़ों और मारे गए सारथी वाले रावण ने क्रोधित होकर के जटायु को थप्पड़ से प्रहार किया और उसे मार डाला। अगला इसमें श्लोक है श्लोक नंबर 10। जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहुन्दश तदा वयपाहरदरिन्दमः। अन्वय इसका है अरिन्दमः शत्रुओं को नष्ट करने वाला, खगाधिपः पक्षीराज, जटायु तम उसको अतिक्रम्य आक्रमण करके अस्य उसके 10 वाम बाहुन बाईं भुजाओं को
व्यापहरत उखाड़ दिया। शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने रावण द्वारा प्राणघात आक्रमण किए जाने पर जटायु ने रावण की 10 भुजाओं को, बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। भावार्थ इसका है, शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने जब रावण द्वारा प्राणघात आक्रमण किया गया था जटायु पर, तब जटायु ने अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं जो 10 भुजाएं थी वो उखाड़ दी। मरने से पूर्व जटायु ने अंतिम सांस तक अपने स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए रावण को भारी क्षति पहुंचाई थी। एक पक्षी होते हुए जटायु ने एक मानव का सामना किया और स्त्री रक्षा के लिए, स्त्री को बचाने के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राणों तक की बलिदान कर दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।